हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्मकार का प्रणाम। तो कैसे आप सब ठीक है ना? तो ठीक रहना भी चाहिए। तो हम मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? विवेचक निकालना सीखेंगे और श्री धाराचार्य सूत्र या द्विघात सूत्र इसी को बोलाता है, वो भी सीखेंगे। ठीक। और डिस्क में वो जो मान लिए द्विघात समीकरण जो निकालते हैं उसका विवेचक कैसे निकाला जाता है वो आज हम बताएंगे आपको। तो चलो आज बताते हैं। किताब में आपका लिखा हुआ रहता है, कैसे लिखा हुआ रहता है हम दिखा भी देते हैं। किताब ये कैसे रहता है 4.4 का, यहाँ देखो, यहाँ है ना जी। क्या बोला है? निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि मूलों का अस्तित्व हो तो। ठीक। तो पहले हम लोग अस्तित्व निकालना सीखेंगे, कैसे निकाला जाता है। तो चलो जी यहाँ देखो, मान लिया यहाँ है x² प्लस 2x, उसके बाद क्या है प्लस 5 बराबर 0। बोल देगा यार द्विघात समीकरण। देखो द्विघात समीकरण है ना, ये द्विघात समीकरण है तो इसका विवेचक ज्ञात कीजिए यदि विवेचक का अस्तित्व है तो द्विघात समीकरण का सूत्र लगा करके मूल ज्ञात करें। तो इसको बहुत बनाना आसान, बहुत आसान तरीका से बता देंगे। तो देखो इसको क्या बोलेंगे, विवेचक। विवेचक को देखो, विवेचक का सूत्र क्या होता है जी? b² माइनस 4ac। क्या होता है? b² माइनस 4ac। कोई दिक्कत है? तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। उससे नीचे देखो हम लिख दिए हैं, ये दोनों सेम ही है जी। देखो द्विघात सूत्र माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a, या ऐसा बोलो। देखो d का मान जब निकाल लोगे इतना माइनस b² 4ac, तो फिर दोबारा हम b² माइनस b² 4ac को क्यों हल करें? डायरेक्ट डी का ही मान बैठा तो वही आंसर रहेगा। चाहे ये दोनों एक ही है, ये लंबा प्रोसेस है, ये छोटा है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक। वीडियो साफ है ना जी? तो चलो विवेचक तो हो गया, लेकिन विवेचक को शॉर्ट में डी बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। समझे? डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। तो देखो ये पूरा नाम को हटा दिया गया, सिर्फ डी को ले लिया गया है। क्या? सिर्फ डी को ले लिया गया है। ठीक। हम पूरा नाम भी यहाँ लिख दिया। तो चलो आज हम बताते हैं कैसे ये बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसान विधि से बताएंगे, ये तो जान गए। ठीक। अब देखो ये होता है मेरा क्या, बताओ। हम बोले थे ना, ये पहला वाला ये बी और ये सी। तो ये बराबर कितना मेरे प्यारे बच्चों? 1 है। कुछ नहीं रहेगा तो 1। और बी बराबर कितना मेरे प्यारे बच्चों? 2। सी बराबर कितना है? 5। ठीक। तो देखो विवेचक निकालेंगे। तो विवेचक लिखो या डायरेक्ट डी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। चाहे विवेचक लिखो या डी लिखो। तो चलो हम यहाँ बता दिए ना, विवेचक नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट डी लिख देंगे। ठीक। तो डी बराबर b² माइनस 4ac। और याद रहे अस्तित्व तब होता है जब 0 आए या प्लस में आएगा। 1 2 3 0 या 1 2 3 आए प्लस में आए तो अस्तित्व है। यदि माइनस में आ गया ना तो वो अस्तित्व नहीं है। इससे आगे और ये फॉर्मूला श्री धाराचार्य सूत्र नहीं लगाएंगे। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलो हल करते हैं। b² कितना? b कितना? 2 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा? देखो b का 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ये कितना है जी? 1 गुना सी कितना? 5। तो 2 का 4 माइनस 5 चौक 20। अब 20 से 4 गया कितना बचा जी? 16 माइनस। देखो माइनस में आ गया ना, किसमें आ गया? माइनस में आ गया। जब माइनस में आ गया तो ये क्या अस्तित्व है? बताओ। अस्तित्व नहीं है। जब ये माइनस में आ गया तो अस्तित्व है। तो यहां लिख दो अस्तित्व नहीं है। जब मूलो अस्तित्व होगा ही नहीं, जब अस्तित्व है ही नहीं है तो कैसे बनाएंगे? देखो किताब में ही वही बोला है जी, जब मूलों की प्रवृत्ति का अस्तित्व नहीं है, जब अस्तित्व नहीं है तो उसको आगे नहीं बनाना है। यहाँ देखो आ गया, देखो है ना। अस्तित्व जब नहीं रहेगा तो हम कैसे बना दे आगे। तो ध्यान रहे ज्यादा हिंदी भी नहीं लिखना है हम लोग को, शॉर्टकट में निकल जाएंगे। तो यहां डायरेक्ट लिख देना जब अस्तित्व नहीं है तो आगे और ये फार्मूला नहीं लगेगा।
माइनस में जब भी आंसर आ जाए, बस इतना याद रखना है, जब माइनस में, ये मक्खी कहां से आके बैठ जाता है जी, ये जब माइनस में आंसर आएगा ना तो समझ जाना क्या होगा, अस्तित्व नहीं है, और द्विघात समीकरण जो है, द्विघात सूत्र इसमें नहीं लगेगा। कोई दिक्कत? तो चलो दूसरा देते हैं। चलो अब इसका निकालते हैं। ए बराबर 2, बी बराबर -8, ठीक, और सी बराबर 2, है ना। तो चलो इसका डी निकाला तो जी विवेचक, b² -4ac, यही है ना। b कितना, -8 का होल स्क्वायर, -4 गुना ए कितना है 2 गुना, ये कितना है 2, और सी कितना है, सी मेरा 2 है। चलो गुना करते हैं, 8 का स्क्वायर 64, लेकिन देखो -8 गुना -8 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, 64 तो होगा लेकिन प्लस हो जाता है, जब माइनस माइनस गुना होता है तो प्लस हो जाता है, ध्यान रहे। तो देखो माइनस या 4 दूना 8, 8 दूना 16, अब घटा दो, 64 से 16 घटाओ तो इसे ढालिए, 14 से 6 जाएगा 8, यहाँ पर 5 से 1 जाएगा 4, 48। क्या ये अस्तित्व है जी? देखो किसमें आया, प्लस में आ गया तो अस्तित्व है ना, ध्यान दो, अस्तित्व है। अभी तो हम बोले जी जब ये प्लस में आ जाए तो अस्तित्व है, नहीं अगर माइनस में आ गया तो अस्तित्व नहीं है। तो देखो घटा दिया ना, 14 से 6 गया 8, 5 से 1 गया 4, तो क्या है जी, ये अस्तित्व। जब अस्तित्व है तो उसके बाद क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र लगाएंगे। चलो द्विघात सूत्र देखो, हम ये छोटा वाला क्यों लगाते हैं, देखो डी का मान हम इतना तो हल कर दिए जी, ये तो हम पहले ही हल कर दिए, ये हल किए तब मेरा 48 आया, फिर से बैठाएंगे इसमें, फिर से इसमें बैठाएंगे, देखो डी का मान आ गया, डायरेक्ट डी का मान 48 बैठाएंगे, इसमें भी बैठाएंगे तो वही आएगा लास्ट में 48, तो लंबा प्रोसेस होगा, तो हम ये छोटा वाला से ही आपको बता देते हैं। तो चलो, तो यह क्या होगा, -b प्लस माइनस √d/2a, मान बैठाओ, मान बैठाओ यहाँ, देखो b का मान कितना है, b का मान -8 है, तो -b तो पहले से था, -8 लिख दो यहाँ, प्लस माइनस √48, 48 है 48 डाल दो, ठीक, डाले। अब यहाँ देखो, अब क्या करेंगे इसको, नीचे में 2a है, 2 गुना a का मान कितना है जी, a का मान मेरा 2 है, 2 कर दो, हुआ। अब इसको क्या करेंगे, देखो यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां माइनस या माइनस है तो +8 हो जाएगा, या फिर प्लस माइनस 48, 2 दूना 4, हुआ ना। अब देखो इसको अगर निकालना चाहो तो निकालो, और नहीं निकालना चाहो तो मत निकालो, निकालोगे इसको तो निकालो, नहीं निकालना है तो मत निकालो। देखो इसको अगर निकालोगे 48 को तो क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 8, और 2 16, 16 48, कितना निकलेगा, 2 गुना 2 बाहर निकल गया 3, 4√3 होगा, अगर इसको रूट से बाहर निकालोगे तो निकालो, निकालोगे तो 8 प्लस माइनस 4√3/4, समझे क्या किए, इसको रूट से निकाल लिए। अब देखो इसको एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, ठीक, एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, दो जगह लिख दो इसको, ये दो चिन्ह है ना, देखो एक बार प्लस वाला ले लो, 8 प्लस 4√3/4, या ऐसे समझ में नहीं आता ना, जैसा है ऐसा ही लिखो, यहाँ 8 4√3/2, कितना 4 है, 4 लिख दिए, फिर यह 8 4√3/4, सेम सेम लिख दिए, देखो एक बार यहाँ प्लस लिख दो, एक बार यहाँ माइनस लिख दो, काम खत्म। तो देखो इसको अगर छोटा करोगे तो और भी छोटा होगा, होगा ना छोटा, देखो यहाँ कॉमन ले लो, 4 कॉमन लिए तो कितना बचा, यहाँ 2 बचा, प्लस यहाँ कितना बचा, सिर्फ √3 यहाँ 4, 4 4 खत्म, तो 2 प्लस √3, ये हुआ मेरा आंसर। ये देखो यहाँ है ना, हमेशा क्या लिखना, x का अभी बता देते हैं, पहले बनाने दो, 4 इंटू यहाँ 8 है ना, 2 माइनस √3/4, 4 4 खत्म,
2 माइनस रूट 3 बट्टे तो होगा नहीं, काम खत्म। तो देखो अब सर द्विघात सूत्र बराबर, ये आंसर किसका निकला? तो एक्स का मान निकला जी, ये शून्यक निकला ना जी, मूलों का ये शून्यक निकला। तो देखो ध्यान दें, यहां मेरा क्या था, एक्स था, तो यहाँ एक्स बराबर लिखते जाएंगे। क्या लिखते जाएंगे? एक्स देते जाएंगे, एक्स देते जाए, बराबर के आगे एक्स लगाते चले जाएंगे। अगर यहाँ मेरा क्या रहता, वाई रहता, अगर यहाँ वाई रहता तो यहाँ वाई डालते चले जाते, वाई वाई वाई। अगर यहाँ मेरा यन रहता तो यहाँ यन डालते चले जाते, यन यन यन। यहाँ पी रहता, मान लीजिए सब में पी पी रहता, तो यहाँ पी 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 डालते चले जाते। समझे? समझ में आया ना जी? जो रहेगा हम वही डालते चले जाएंगे। तो चलो अब इसको हम मिटा देते हैं और फ्रेश से अच्छा से बनाएंगे। क्या जी? चलो साफ हो गया पूरा बोर्ड। अब देखो बनाते हैं। मान लिए या 3n स्क्वायर प्लस यहाँ कर दिए 6n प्लस 1 बराबर 0। अब इसका बोलेगा मूलों का अस्तित्व है, क्या बोलता है जी, क्या लिखा हुआ रहता है, मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक, तो शून्य ज्ञात करने बोला है, मूलों का अस्तित्व है। तो देखो यहाँ क्या करेंगे, फिर उसी प्रकार से a बराबर 3 लिखेंगे, b बराबर 6 लिखेंगे और d बराबर 1 लिखेंगे। और जो d निकालेंगे ना जी, हल लिख देना। तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b मेरा 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 3 गुना 1, ये मेरा कितना 3 ही है ना, डाल दिए। अब यह क्या होगा जी, 36 माइनस 4 12, 12 कितना बचा 4, कितना जी 24, 36, 36 से 12 गए 24। तो क्या अस्तित्व है? हाँ सर अस्तित्व है, अस्तित्व है। जब अस्तित्व है, मार्कर बदलने दो, मेरा अस्तित्व है ना, जब अस्तित्व है तो क्या निकालेंगे, अब उसका द्विघात समीकरण का सूत्र, द्विघात समीकरण बोलते हैं, द्विघात सूत्र लगा देंगे। ठीक, मार्कर कहाँ चले गया पूरा सा, द्विघात सूत्र लगा देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहाँ गया जी पूरा समझने वाला, पूरा एक ही जगह मिला के रख देता है। अभी मिला तो देखो आप क्या करेंगे, द्विघात सूत्र बराबर क्या करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a, यही है ना, इसको रखने दो। तो यहाँ देखो आप क्या करेंगे, देखो जब ये बनाना स्टार्ट करोगे तो ध्यान देना, हम किसका मान निकालते हैं, एक्स का मान निकलता है। इस फॉर्मूला से हमेशा एक्स जो शून्य निकलेगा उसी का निकला है एक्स का। तो यहाँ देखो यहाँ मेरा n है, तो आप n बराबर लिखेंगे, n बराबर जो रहेगा। ठीक, माइनस बी कितना है, b का मान कितना है जी, b का मान 6 है, लेकिन माइनस पहले से था, प्लस माइनस d कितना है मेरा 24, तो अंडर रूट 24 डाल दो बटे 24, ये 2 गुना a का मान कितना है, बोलो, a का मान 3 है, 3 लिख लिए। अब हल कर दो, माइनस 6 प्लस माइनस, अब यहाँ देखो 24 को हल करो तो पहले लिख देते हैं एक बार, 24 बटे 6 कितना आ गया। अच्छा 24 को तोड़ोगे तो निकलेगा ये रूट से, तोड़ो, 12 दूना 24, 2 6 के 12, 2 3 6 निकलेगा। अगर रूट के अंदर इसको डाल दोगे तो देखो 2 का जोड़ा मिला, 2 बाहर निकल गया, इन दोनों का जोड़ा नहीं मिला, गुना करके लिख दिए 6, 2 रूट 6 निकलेगा। 24 को अगर तोड़ोगे तो 2 रूट 6 निकलेगा। तो चलो इसको निकाल लेते हैं बार। तो यहाँ बराबर n बराबर, फिर यहाँ लिखेंगे n बराबर माइनस 6 प्लस माइनस 24 को तोड़ोगे तो कितना निकला जी, 2 रूट 6 बटे 6। अब यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो n बराबर क्या कॉमन लेंगे, बोलो, यहाँ हम क्या कॉमन लेंगे, लेना है लो, अभी कॉमन नहीं लेंगे, इसको 2 बार लिख दो। पहले क्या करेंगे, 2 बार लिख दो, क्या लिखेंगे, इसको 2 बार लिख दो।
तो -6 और एक बार ये प्लस में लिख दो -6, ये वाला नहीं बदलता है जी, ये आगे वाला चिन्ह जैसा है वैसा ही रहेगा। तो -6 यहाँ क्या हो जाएगा +2√6/6। देखो यहां भी आंसर आपका हो जाता है, कॉमन लो या ना लो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस यहीं तक छोड़ दो। कॉमन लोगे लो, नहीं लेना है मत लो। तो चलो फिर दूसरा बनाते हैं, बहुत इजी है सब में। दूसरा बनाते हैं, चलो किताब का आप ही बना देते हैं। किताब के दो है, 3 4 है, 2 ठो बना देते हैं किताब का। 2x² चलो क्या करेंगे, a बराबर 2 लिखेंगे, b बराबर -3 लिखेंगे, b बराबर -3 लिखेंगे और c बराबर 5 लिखेंगे। बस ये तो फटाफट बन जाएगा, b² -4ac कर देंगे। b का मान मेरा -3 का होल स्क्वायर -4 गुना a का मान कितना है 2 और c का मान 5। देखो 3 3 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 होगा। देखो -3 गुना -3 प्लस हो जाता है, तो माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 5 10 चौक 40, बस घोटाला हो गया। 10 से 9 गया 31, मतलब 10 से 9 गया 1, 3 का 3 3 इससे डाल लिया 10 वाला जी, 10 से 9 गया 1 और यहाँ क्या बचा 3 31 -31, अस्तित्व नहीं है, क्या अस्तित्व नहीं है, इसका यही आंसर खत्म। ये पहला वाला का था 4.4 का पहला वाला, इसका अस्तित्व ये नहीं है, कोई दिक्कत। चलो 2 नंबर का बता देते हैं, 2 नंबर का भी बता देते हैं, इसको मिटा देते हैं, देखते हैं 2 नंबर का किसका अस्तित्व है कि नहीं है। चलो 2 नंबर का 4.4 का 2 नंबर का दिखा देते हैं। 2 नंबर क्या जी 3x² -4 √3x +4 बराबर 0, यही है ना। अब देखो कुछ नहीं करेंगे इसको, ये बराबर 3 कर देंगे, b बराबर -4√3, ठीक। और यहाँ देखो c बराबर कितना हो जाएगा 4, माइनस वाला को बंद कर दो। तो देखो d बराबर निकालो, d बराबर b² -4ac, तो b² -4√3 का होल स्क्वायर -4 गुना a का मान 3, c का मान 4, यही है ना, a का मान 3। देखो -4√3 गुना 4√3 करो तो 2 बार 4√3 गुना 4√3, तो देखो माइनस यहाँ भी है, तो इससे इसको गुना करोगे तो 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, √3 गुना √3 ओनली 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 48, कितना आया जी 48 आया। 48 माइनस यहाँ कितना है 4 चौक 16, 16 48, तो ये क्या हो गया 0। क्या अस्तित्व है, हाँ है, क्या जी अस्तित्व है, 0 आया तो अस्तित्व है। देखो 0 आता है ना तो इसका जो शून्यक निकलेगा आंसर दोनों सेम निकलता है, x का मान दोनों शून्यक मूल जो निकलेगा दोनों सेम निकलता है 0 में, और 0 के अलावा जो आता है तो मूल भिन्न निकलता है, यहाँ दोनों सेम निकलेगा। तो चलो जब अस्तित्व निकल गया तो क्या निकालेंगे जी, अब द्विघात सूत्र वाला फॉर्मूला लगाओ, यहां लगा देते हैं। क्या होगा b² -b क्या होता है -b प्लस माइनस √d/2 है, काम खत्म। तो मैं यहां देखो -b कितना है जी, फिर एक बार यहां लिख देते हैं फॉर्मूला, -b प्लस माइनस √d/2 है। तो देखो -b का मान कितना है, b का मान सर यहाँ है -4√3, एक माइनस पहले से था, -4√3 प्लस माइनस √d का मान 0/2 गुना a का मान कितना है जी, a का मान मेरा 3 है, a का मान 3 है। अब यहां देखो क्या करेंगे इसको,
हल करेंगे तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा जी, माइनस माइनस प्लस 4√3, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस 0, 0 का स्क्वायर वही 0, 3×6। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलो अब इसको दोबारा लिख दो, ये किसका मान निकलता है, एक्स का, एक्स बराबर, तो यहाँ क्या कर देंगे जी, 4√3 प्लस 0/6, और यहाँ क्या कर देंगे 4√3 माइनस 0/6। तो आप देखो यहाँ क्या होगा, 0 से किसी भी संख्या को जोड़ोगे तो वही होगा 4√3/6। अब यहाँ क्या होगा, किसी भी संख्या को घटाओगे तो वही होगा 4√3/6। काटो, 2 2 4, 2 6, यहाँ भी काटो, यहाँ काटो, 2 2 4, 2 6, तो 2√3 बटे कितना 3, और यहाँ 2√3/3। ठीक, अब देखो इसको अगर काटोगे तो काट सकते हो। अच्छा चलो यहाँ ऐसे कर सकते हैं जी, यहां तक भी आंसर है। अगर बोलोगे नहीं सर हमको आंसर ला, अब देखो ये अगर आंसर मान ले किताब में ऐसा आंसर नहीं है 2 नंबर का, आपको दिखा देते हैं, शायद नहीं है, हम भी नहीं देखे हैं, आपको दिखा देते हैं। कहाँ गया बेदर्दी, आहा देखो ये आंसर है ना, देखो 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 ये है 2√3, 2√3। तो आप देखो यहाँ 2√3, तो सर आप गलत बना दिए। अरे गलत नहीं है बबुआ, गलत नहीं है, देखो इसको कुछ नहीं होता। देखो यहाँ 3 है ना, 3 को हम √3 गुना √3 लिख सकते हैं जी, हाँ सर लिख सकते हैं। देखो 2√3 है ना, √3 को √3 गुना √3 नहीं लिख सकते हैं, √3 गुना √3 ओनली 3 हुआ ना। अब यहाँ क्या करेंगे, मेरा मार्कर क्या हो जाता है जी, बार बार। तो यहाँ देखो यहाँ क्या करेंगे, 2√3 है ना, इसको क्या करेंगे, इसको भी √3 गुना √3 लिख दो। तो देखो एक रूट खत्म, तो 2√3 बटे 2/√3, और यहाँ भी काट दो तो वो 2/√3। देखें जब अगर मूल्य 0 रहता है, सॉरी मतलब डी 0 निकलता है, तो मूल्य मेरा दोनों सेम निकलेगा। निकला ना, आंसर हो गया। दिखाई दे रहा है नीचे में, नीचे में दिखाई दे रहा है। यहाँ देखो जी कितना आंसर निकला मेरा, 2√3, 2√3, ये आंसर निकला। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो एक और है, अभी तो टेलर चल रहा है मेरे प्यारे, पिक्चर तो अभी बाकी है। जब किताब को पकड़ेंगे ना जी, हालत खराब कर देंगे किताब का, चिंता मत करो आप लोग। लेकिन हम ये पहले इसलिए बता देते हैं कि मेरा आदत है कि जब भी चैप्टर में जाएंगे तो आप ये मत पूछो सर ये विवेचक कैसे निकालते हैं, सर ये शून्य कैसे निकालते हैं, सर ये अलजेब्रा का भागा कैसे दिया था, ये हम नहीं सुनना चाहते हैं। त्रिकोणमिति भी जब पढ़ाते हैं तो उसका टेलर पहले बताते हैं, उसके बाद पिक्चर बच्चा खुद बनाएगा। ठीक, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है जी, हाथ से हिसाब करना पड़ता है इसको। डिजिटल बोर्ड रहता तो बटन दबा दे पूरा साफ हो जाता। तो चलो और एक है, कौन सा है जी, 3 तो मैथे हैं इसमें, कहाँ खो गया जी, निकल जा सिम सिम, हाँ आ गया। हाँ 3 नंबर का बनाओ तो 2x क्या है जी, हाँ 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। इसका भी विवेचक निकालो। तो पहले क्या करेंगे, a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर 3 हुआ। तो देखो d बराबर b² माइनस 4ac, b मेरा 6 का होल स्क्वायर -4 गुना 2 गुना 3, तो 36 होगा ना, प्लस 36 हो जाता है। जब भी स्क्वायर माइनस में रहेगा ना तो प्लस, यहाँ -6 का होल स्क्वायर रहेगा तो प्लस में हो जाता है। -4 दूना 8, 8 24। अब घटा, 6 से 4 गया 2, या कितना बचा 12 12 ही बचा ना जी, 6 से
2 गया कितना, 4 गया 2, और 3 से 2 गया कितना 1, 12। तो मेरा ये अस्तित्व है, हाँ सर है नहीं है जी, अस्तित्व बिल्कुल है सर। अब यहाँ क्या करेंगे, द्विघात सूत्र लगाएंगे। क्या होता है जी, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। तो -b कितना है मेरा, b कितना है, b वो तो माइनस फार्मूला का है, b कितना है -6 है, तो माइनस पहले से था, -6 बैठा दिए, प्लस माइनस डी मेरा कितना 12 या कितना 2, ये कितना है जी, ये कहाँ गया, हाँ ये 2 है, ये कितना है, ये मेरा 2 है। तो देखो अब यहाँ क्या करेंगे जी, हल करेंगे, 2 दूना 4 कर दिए, 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस माइनस 12। अब इसको देखो 6 प्लस इस देखो, अब यहाँ क्या करेंगे, इसको जब यहाँ आ जाता ना, यहाँ देखो x बराबर लिखते जाना, तो इसको 2 बार लिख देते हैं हम लोग। क्या करते हैं, 6 प्लस माइनस रूट 12, एक बार प्लस में लिख दिए और एक बार माइनस में लिख देंगे, 6 माइनस रूट 12 बटे 4। चलो हल करते हैं इसको। अब देखो यहाँ 6 प्लस 12 निकलेगा जी, 4 12 निकलेगा सर, 2 रूट 3 होगा, नहीं होगा, देखो 12 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 4 4 12, तो 2 रूट 3 निकला बाहर उससे। अब इसको देखो यहाँ हल करोगे तो 6 माइनस इसका भी 2 रूट तो 3 बटे 4, कॉमन ले लो, यहाँ 2 है तो यहाँ 6 है तो 2 कॉमन ले लो, क्या होगा 6, हम कॉमन लेना बताए थे ना जी। देखो ये 6 और 2 का एचसीएफ ले लो, 2 और 6 का एचसीएफ लिखेंगे तो कितना आया, 2 ही आया, उसी 2 को कॉमन ले लो, उसी 2 को कॉमन ले लो, तो 2 तिया 6, यहाँ क्या होता है 2 से इसको भागा तो जो आंसर आता है वही बैठा, 2 तिया 6, 2 2 खत्म, तो यहाँ प्लस रूट 3 ठीक बटे 4, यहाँ क्या होगा जी 6 है ना, यहाँ देखो 4 है ना, क्या करेंगे यहाँ भी कॉमन 2 लेंगे, तो 3 माइनस रूट 3, 3 माइनस रूट 3 बटे 4, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 प्लस रूट 3 बटे 2 कोमा 3 माइनस रूट 3 बटे 2, ये हो गया मेरा आंसर। अतः दोनों मूल्य बराबर कितना निकला, वो मेरा आंसर निकल गया, कोई दिक्कत। अच्छा चलो, किसी समीकरण में के का दिया हुआ रहता, बोला के का मान निकालो, आज वो भी आप लोग को सिखा देंगे, कोई दिक्कत है, वो भी आप लोग को सिखा देंगे। ये तो किताब का ही हम बना दिए, टेलर भी चला दिए और किताब का ही बना दिए, ठीक इसी प्रकार सबका टेलर पिक्चर चलते रहेगा, सबका टेलर पिक्चर चलते रहेगा, ठीक है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, अब 2 नंबर का आप लोगों को के का मान निकालना सिखा देते हैं। चलो क्या करेंगे, के का मान निकालना आप लोगों को हम सिखा देंगे। किधर गया जी, 4.4 था ना, चलो 4.4 4.4 कितना था 4.4, हाँ। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, मन लगा के पढ़ना, नहीं पढ़ोगे तो बाहर चले जाना। क्या है जी, 2x² क्या है, 2x² प्लस kx+3 बराबर 0। अब इसमें क्या बोलता है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल्य हो, मतलब के का मान ज्ञात कीजिए, करे ऐसा निकालो कि उसका मूल्य निकलना चाहिए, मतलब समीकरण का अस्तित्व होना चाहिए, ठीक, डी बराबर अस्तित्व होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेरा मार्कर ही खो जाता है जी, इतना सब मार्कर फेंकना पड़ेगा लाके, यहाँ है ना बहुत सारा मार्कर है, 30-40 तो मार्कर एक ही जगह पड़ा हुआ है, कहाँ क्या मिल जाता है पता नहीं। तो देखो इसको क्या करते हैं,
तो मेरा यहाँ देखो के बराबर के का मान निकालने बोला ना, बहुत आसान है। पहले तो हम यहाँ ए बराबर क्या लिखेंगे 2, बी बराबर मेरा के है, और डी बराबर कितना है, ए सॉरी डी कहां से आएगी, ए बी सी बराबर 3 है। तो हम क्या करेंगे जी, डी का मान है नहीं है, डी बराबर 0 लिख दिए, तो डी का फॉर्मूला लगाओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर बी मतलब के का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 2, सी ए का मान 2, सी कितना है 3 बराबर 0। डी का मान बैठा दिए यहाँ 0, इधर मत बैठा, इधर बैठा तो अच्छा लगता है, आसानी होता है बनाने में। तो के स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 अट्ठे 24 बराबर 2 बोले 0। समझे, डी का मान है जी, डी का मान नहीं है तो 0 बैठा दिए, चाहे इधर 0 बैठाओ या उधर बैठाओ, बात वही है। तो हम इधर बैठा देते हैं, बच्चों को समझाने के लिए अच्छा लगता है। ठीक, तो अब यहाँ क्या होगा, के स्क्वायर बराबर 0 प्लस 24, तो के स्क्वायर बराबर क्या होगा 24, तो के बराबर क्या होगा जी 24 होगा। तो देखो इसको अगर रूट से बाहर निकालोगे, इसका एलसीएम लो 24, इसका एलसीएम लोगे ना क्या होगा 24, इसको एलसीएम लो 2 12, फिर 2 से चलाओ, जिसके लास्ट में 2 4 6 8 10 0 रहेगा वो 2 से चलेगा, 2 6 के 12, 2 3 6, बस कितना है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, निकाल दो के बराबर, देखो एक जोड़ा से 1 2 बाहर निकला, अब नहीं निकला तो इनको गुना कर दो 26, तो प्लस माइनस में लिख दो, प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक, कोई दिक्कत ऐसे